साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी टी 3.0 री एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाने जा रहा हूं। और इस सेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही जो है बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि अक्सर बीपीएससी चाहे और भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम लेती है, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछती है। तो इस सेट को ज़रूर कीजिए और पूरा वीडियो लगाइए, पूरा वीडियो जो है देखिए और अपने साथियों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए साथियों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ तो अब तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एकता व्यवस्था जो है कि एक विशिष्टता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। एकता से एकत्रित राजस्व जो है सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ऐसा नहीं था। डायरेक्ट जो है सुल्तान के खाते में जो ये पैसा नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे दाम जो है तांबा के मुद्रा को बोला जाता था। देसाई जो है राजस्व अधिकारी को बोला जाता था, जो कि पैसा वसूलता था या पैसे का देखभाल करता था। दीवान जो है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख कहलाता था। और जरीब जो है एक प्रकार का कर नहीं है, ये गलत है आपका। ठीक है, तो चूंकि क्वेश्चन में सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाटा का राजा जो है रामचंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है मार्कंडेश्वर का मंदिर जो है उसको जाना जाता है। वैसे आपको पता होना चाहिए खजुराहो कहाँ है, तो आपका एमपी में है, चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है रसखान, रसिक प्रिया नहीं होगा। ठीक है, ये जो है आपका गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे संबंधित करते हुए पत्र लिखकर अपना जो है पद त्याग सकता है। तो उसको अपना पद त्यागने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, इसको जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं इंग्लिश में, के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। और ये जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, BN राव थे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। तो करेक्ट आंसर है आपका अलग समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। मतलब HDI जो निकालते हैं हम लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है किस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो वो हो जाएगा आपका सामाजिक असमानता, मतलब सोशल जो आपका भेदभाव है उसको नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑस्कर लुइस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अटल नवाचार मिशन जो है किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का अन्य नाम क्या है। तो इसका जो अन्य नाम है आपका पोषण अभियान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की व्यापकत्व सिद्धांत का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका सतारा जो है डिस्ट्रिक्ट हुआ था। व्यापकत सिद्धांत का मतलब था लॉर्ड डलहौजी का, मतलब जिस राज्य के पास राजा नहीं है या राजा के पुत्र नहीं है, तो ऐसे राज्य को जो है इस सिद्धांत के तहत जो है मिला लिया जाता था अंग्रेजों के अपने शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था।
तो उसका नाम था लाल कुर्ती रेड शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड जो उपाधि का परित्याग कर दिया था। तो ये हो जाएगा आपका जालियाबाग जो है जन संहार हुआ था 1919 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए, अमृतसर में। उसी के विरोध में जो है नाइटहुड का उपाधि जो है उन्होंने अंग्रेजों को लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। तो इसका करेक्ट जो आंसर है आपका पता होना चाहिए 1820 से लेकर 1827 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। तो इसका जो नाम है विधवा पुनर्विवाह के जो है संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मंदिरों में जो है भ्रष्टाचार होता था उसके विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे। तो डोमिनियन स्टेट से था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया। तो इसका करेक्ट आंसर है माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917। साथियों थोड़ा जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन का पेपर का जो है लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री का जो पेपर आता है थोड़ा बढ़िया रहता है। तो आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक देखें, बहुत ही यूजफुल रहने वाला है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो ये हो जाएगा आपका हजरत महल। कानपुर से आपको पता होना चाहिए कि कौन थे, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था। तो ये जो है आपका गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कामागाटा मारू क्या था, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बीपीएससी बहुत ज़्यादा टारगेट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक जहाज का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पैथिक लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो है संस्थापक अध्यक्ष थे। तो ये हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया कब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो ये हो जाएगा आपका चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो ये जो है आपका तिलैया बांध जो कोनार नदी पे ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है। तो पृथ्वी जो अपने जो है अक्ष पे कितना झुका है आपको पता होना चाहिए कितना, तो 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है। तो ब्रह्मांड की जो है उद्भव की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो है प्रकाशित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो ये हो जाएगा आपका बैकाल झील, और ये झील जो है आपको रूस में है। और इसको याद कैसे रखना है, बैताल के नाम से। बैकाल को जगह पे बैताल याद रखिएगा, मतलब बैताल लोग क्या होता है तो डूब जाता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा गहरा रहेगा तो डूबेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कालाहारी। दक्षिण अफ्रीका में जो है मरुस्थल पाया जाता है। बाकी गोबी मंगोलिया में है, सहारा आपको पता होना चाहिए, ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक जो है क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है भूटान। भूटान की राजधानी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का अर्थ है 40 कबीलों का देश। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए चीन। देखिए सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने में या तो चीन आगे रहता है या अमेरिका आगे रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, कल कारखाना है और गाड़ी वगैरह भी सबसे ज़्यादा उसी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य के जो है राज्य क्षेत्र में बहती है। तो दूध गंगा नदी जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो है जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर मतलब घोस्ट टाउन के जो है नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चरखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंचार झील। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, कोलेरू जो है आपको पता होना चाहिए कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेगुर मृदा। और रेगुर मृदा को जो है काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और ये जो है काली मृदा कपास के खेती के लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब स्पीसीज का मतलब होता है जैसे मानव जीव जंतु का जो है शुरुआत कैसे हुआ, इस पर ये पुस्तक लिखा गया। तो ये जो है डार्विन के द्वारा लिखा गया और ये जो है बायोलॉजी का बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। तो ये हो जाएगा आपका 70S राइबोसोम्स। अच्छा ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, उपोत्पाद का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है पेड़ पौधे जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वातावरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है। तो ये हो जाएगा आपका थायरोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स जो है किसके कारण होता है। तो एड्स जो आपका विषाणु के कारण होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तथा एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक आपको पता होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इसके लिए लगभग जो 8 मिनट का समय लगता है। समझिए कि कितना दूरी है कि मतलब प्रकाश वहां से निकला तो पहुंचने में 8 मिनट समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है जिस राशि के पास परिमाण तो है, मतलब उसका जो है कुछ ना कुछ वैल्यू है लेकिन उसका दिशा के बारे में जो है जानकारी नहीं है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाब। बल के पास जो है बल क्या है तो सदिश राशि है, इसके पास दाब और परिमाण दोनों है, बल वेग और त्वरण के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए विकृति जो होती है, विकृति इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, ये जो है मात्रक लेस है। बल का मात्रक क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन होता है। इसका क्या होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंग जो है उसको हम बोलते हैं क्या, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में
गांधी जी की जान बचाई थी? और ये क्वेश्चन जो बीपीएससी 67 में आ चुका है, बत्तख मियाँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी छपेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो ये हो जाएगा आपका स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? ध्यान रखिएगा, बिहार में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? और ये जो है क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 1 में आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेप्चा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्किम की। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग से कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है अपने दोस्तों में तथा सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें और पूरा सेट जरूर मारें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको जो है फालतू नहीं मिलेगा। प्रॉपर जो आपका पेपर होता है उसी के स्टैंडर्ड को देख के बनाया गया सेट है, इसके लिए आराम से लगाइए, अच्छे से लगाइए। हर क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन दिया गया कलेक्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना कहाँ की राजधानी है? तो बिहार की है। अभी इस क्वेश्चन को देख के ये नहीं समझ जाइएगा कि ये सेट बहुत ईजी है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है खेलने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताऊ बोलते हैं उसको। एक आध क्वेश्चन थोड़ा दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलुप्त हो रही है पक्षी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धूसर बगुला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने शिकार को जीभ से भोजन पकड़ने वाला जीव है? तो ये हो जाएगा आपका कौन? तो सांप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर, कोयल और जो है स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये जो है आपका छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से निकलती है। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग जो है बहुत ज़्यादा बदलती है, जिससे कारण क्या होता है इसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कांबरताल झील, ठीक है। और ये कहाँ है? तो बेगूसराय में है। और इसको जो है आपको पता होना चाहिए रामसर स्थल में भी शामिल कर लिया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुशेश्वर झील आपका कहाँ? दरभंगा में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉल्फिन डे मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 अक्टूबर के। और ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ कहाँ पे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? मतलब राज्य दे दिया गया और वहाँ पे जो है विधानसभा की जो है सदस्य संख्या कितनी है वो दे दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, मणिपुर में जो है 62 जो है विधानसभा नहीं है, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेनेट एलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था किसने? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर हसन सिज्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारती और मैत्री, ठीक है। किसमें? तो अंटार्कटिका में। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुबली। और ये हुबली जो है आपका हुगली नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल मिशन का प्रक्षेपण यान
करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा जो है बन गया है, मतलब मंगल ग्रह पे पहुंचने वाला। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात, मतलब अबू धाबी के बारे में बात हो रहा है, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक जो है अदालत प्रारंभ हुई, मतलब आपका जो है डिजिटली जो है अदालत भी चला। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कहाँ, कब, तो 24 अप्रैल को। और सबसे पहले राजस्थान राज्य के जो है नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका गुरुग्राम, हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला संघ राज्य क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा आपका दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका मैच द कॉलम आ गया है, तूफान का नाम है और उससे जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित देश, जैसे डोरियन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन है, तो बहामास। हेजी बीस से आपका जापान हो जाता है, ठीक है, और लेकिमा से चीन हो जाता है, और जो है मिटाक से आपका दक्षिण कोरिया हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। जैविक का मतलब होता है वहाँ पे जो है खाद उद का यूज नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है, और ये जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो बच्चा जो है इसके बारे में जानता होगा, वाल्मीकि है, ठीक है। सबसे पहले जो है रामायण के रचनाकार कौन रहे, वाल्मीकि, हालांकि बाद में तुलसीदास जी भी उसको लिखे हैं, ठीक है। तो रामायण ऐसा नहीं है, सबसे पहले जो लिखा गया उसी के बारे में याद रखना। तो इसी के साथ जो है साथियों ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है, और रोज़ जो है आपका एक प्रैक्टिस सेट कम से कम चलता रहेगा। और बाकी आप लोग का क्या राय है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें कि कौन सा सेट शुरू किया जाए। और भी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो को, और जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।